अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा में बीपीएससी परीक्षा के लऽ भेल बैठक के, जाय में कई दिशा निर्देश देल गेल। दरभंगा के प्रेक्षागृह में जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के स्वच्छ, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त आयोजित करे के लऽ सब केंद्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी के ब्रीफिंग कयल गेल। जिला दंडाधिकारी ब्रीफिंग करैत कहलनि जे सब केंद्राधीक्षक व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे जे ओ स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन करवावे। वो कहलनि जे 24 एवं 25 अगस्त के दू पाली में दरभंगा के 35 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के आयोजन कयल जाय। वो कहलनि जे प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली में 3:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजित है। अभ्यर्थी के 2.5 घंटा पहले से 1 घंटा पहले तक यानी पूर्वाह्न 7:30 बजे से 9 बजे तक प्रवेश दिल जायत। ओते द्वितीय पाली में अपराह्न 1 बजे से 2:30 बजे तक प्रवेश दिल जायत। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले अभ्यर्थी के प्रवेश बंद कर दिल जायत। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के परिधि में कोनो भी ठेला या खोमचा लगावे के अनुमति नहीं दिल जायत। बैठक में सब पदाधिकारी और दंडाधिकारी के परीक्षार्थी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा कर रखवाक निर्देश दिल गेल। कहल गेल जे प्रत्येक अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में एवं परीक्षा कक्ष में पुनः वीक्षक द्वारा फ्रिस्किंग कयल जायत। अभ्यर्थी के QR कोड स्कैनिंग कयल जायत और बायोमेट्रिक उपस्थिति लेल जायत। परीक्षा केंद्र के अंदर कोनो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाए के अनुमति नहीं है। एतऽ तक कि कलाई घड़ी भी पहिर कर नहीं जा सके छी। एहिके लेल प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दीवार पर घड़ी लगावे के निर्देश दिल गेल। OMR सीट के बॉक्स के डिजिटल लॉक में रखल जायत। लॉक खोले के डिजिटल परीक्षा के तिथि के ही नोडल पदाधिकारी के बतायल जायत। प्रत्येक जोनल दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले OMR सीट के बॉक्स पहली बार पहुंचायल जाए। परीक्षा केंद्र पर OMR सीट के बॉक्स वीडियोग्राफी के साथ अभ्यर्थी के उपस्थिति में खोलल जाए। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति से संबंधित 24 और 25 तारीख को परीक्षा आयोजित होनी है। दरभंगा जिले में ये परीक्षा 2 पालियों में दोनों दिन आयोजित होगी। प्रथम पाली में पुरुष अभ्यर्थी, पुरुष परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और सेकेंड पाली में महिला परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और उसके लिए जो आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसको बारीकी से सभी केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों को बताया गया है और हम लोग पारदर्शी तरीके से और अच्छे ढंग से परीक्षा आयोजित। लहरियासराय के आदर्श मध्य विद्यालय के कायाकल्प कयल जायत। लहरियासराय के आदर्श मध्य विद्यालय के कायाकल्प करे के तैयारी कयल जा रहा है। आगामी 28 तारीख के फिर से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के दौरा होय वाला है दरभंगा के। एकरा देखैत तैयारी कयल जा रहा है। ना तो सर वही गिराने में 4 साल लगता कम से कम। इसको लिखो उसके नहीं, अभी जहाँ भी मेरा जर्जर भूमि है सब जगह हम गिरा है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम थानाध्यक्ष बात कलन और एहि दौरान केस सब के पूरा देखल गेल जे कोन केस के की स्थिति है, कतऽ पेंडिंग पड़ल है, किया पड़ल है और कई खास तरह के निर्देश भी दिल गेल। पुलिसिंग व्यवस्था के लऽ दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार अपन कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक कलन। दरभंगा जिला के सब थाना क्षेत्र के थाना में लंबित केस के समीक्षा, लंबित कांड के तेज गति से निपटावे के निर्देश दिल गेल। पुलिसिंग एवं पुलिस व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त केना कयल जाय पर गंभीरता पूर्वक चर्चा कयल गेल। ओते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मौका पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सागर कुमार झा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा इमरान अहमद एवं अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद छला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से अलग अलग थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी में शामिल छला। आपराधिक घटना पर काफी गंभीरता दिखावे के निर्देश दिल गेल।
रात्रि गश्ती नियमित रूप से करे के लेल कहल गेल एवं विधि व्यवस्था संधारण सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बात के समीक्षा भेल और कई दिशा निर्देश देल गेल। जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता और दरभंगा के पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक प्रेस वार्ता अपना आवास पर कैलन। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सरकार दिल्ली में बन गई थी तो आपके सामने रखा था और हमने टेलीफोन पर भी बात करके यहाँ के एमपी साहब से कुछ मांगे रखी थी और मैंने याद दिलाया था कि जो काम हमारे टेन्योर ही में आगे बढ़ा था उसको पूरा करवाने की जरूरत है। मेरे बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के एमपी बनते रहे। यहाँ से 2009 में भी जीते, 2014 में भी जीते और 2019 में भी लगातार 3 मरतबा भारतीय जनता पार्टी के एमपी यहाँ से हुए हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने कहा था कि बड़ी मुश्किल से लड़ करके हम लोग जब हम पहली मरतबा एमपी बने थे तो दरभंगा बड़ी रेल लाइन आई। आप जानते ही हैं कि रेल हिंदुस्तान की लाइफलाइन है। उसके बगैर हिंदुस्तान का ना इकोनॉमी बढ़ेगी आगे और न लोगों के आने जाने में आसानी बढ़ेगी। हम लोगों ने कई नई ट्रेन चलवाई थी उस जमाने में, दरभंगा से जयनगर, दरभंगा से नरकटियागंज, ये सब नई रेल लाइन हम लोगों के समय ही में उसका फाउंडेशन भी हो गया और उसका काम भी पूरा हुआ। उसी तरह से हसनपुर सकरी रेल लाइन न जाने कितने सालों से उसकी मांग थी। तो 2004 और 2009 के बीच में जब हम मंत्री भी हुए थे, यहाँ के एमपी भी थे, तो लालू जी ने न सिर्फ शिलान्यास किया उसका, बल्कि सकरी से विरौल तक का उद्घाटन भी रेलवे लाइन का उन्होंने कर दिया। इसी बीच में हम लोगों ने लालू जी से 2 नई रेल लाइन ली, दरभंगा से कुशेश्वर सर्वे हो गया, कुछ एरिया में जमीन भी खरीद दी गई, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हुआ। लेकिन पिछले 14 साल से उसमें कोई भी काम नहीं हुआ और काम वहीं का वहीं ठप पड़ा, जिसकी वजह से दरभंगा से कुशेश्वर स्थान का आना जाना आम लोगों को कितना तकलीफ दिया। उसके बाद एक नई रेल लाइन दरभंगा टू मुजफ्फरपुर जो बीचों बीच निकलती, मुजफ्फरपुर की दूरी कम होती, पटना की दूरी कम होती और दिल्ली की दूरी भी कम हो जाती। उसका फाउंडेशन हम ही ने डाला था, रेलवे के लोग मौजूद थे, सर्वे हुआ, सर्वे के बाद उसके अंदर सर्वे के साथ साथ उसमें कुछ पैसा भी आया, लेकिन वो काम वहीं का वहीं बंद रहा और कितनी सरकारें बन गई और 3 मरतबा भारतीय जनता पार्टी के एमपी हुए, उस पर निगाह उनकी नहीं गई। दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि दरभंगा के अंदर 1932 में एयरपोर्ट बना और जहाज पहली मरतबा दरभंगा में 1932 में उतरा। एक पुराना एयरपोर्ट था, जब पटना का नामो निशान भी नहीं था, गया भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, तब हमारे यहाँ जहाज उतरा।
बाद में 1962 में उसको भारत सरकार ने उसके बाद ले लिया एयरफोर्स के लिए, उसका एक्सपेंशन हुआ, उसको आगे उसकी तरक्की हुई, कुछ ज़मीन भी उसमें एक्वायर हुआ और एक बड़ा एयरपोर्ट की शक्ल इख्तियार की है। बीच बीच में प्रयास होता रहा, कभी कभी प्राइवेट एयरलाइन भी चली, कभी बहुत सारे जो सर्विसेज हैं छोटे एयरक्राफ्ट की वो आती रही, लेकिन एयरपोर्ट प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं बन पाया था। लेकिन यहाँ पे जहाज़ों का आवागमन जो एक नया कार्यक्रम चला है सिविल एविएशन का या एयरपोर्ट्स का, उसमें इसको लिया गया और उम्मीद जगी कि ये एक अच्छा एयरपोर्ट बनेगा। आप जानते ही हैं यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट जो उड़ान बढ़ती है वो सिर्फ एक है, स्पाइस जेट, उसकी मोनोपोली है। इंडिगो केयर ऑफ में जैसे अगर इसको बैंगलोर या चेन्नई जाना है तो पहले वो कलकत्ता जाएगी, फिर कहीं और जाएगी, और वो भी उसकी चंद फ्लाइट्स हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पैसेंजर बहुत है। लेकिन आप देख लीजिए कि प्राइजेस कभी कभी टिकट के 37,000, 38,000, 25,000, 22,000, और यहाँ के मुकाबले में पटना से फ्लाइट 20 से 30% ऑलवेज सस्ती मिलती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी जो उड़ान योजना है, ये उड़ान योजना में तो क्या है, उसमें हवाई जहाज पे चढ़ने वाले हवाई चप्पल वाले लोग होते हैं। यहाँ तो सूट बूट वाले लोग को जगह नहीं मिल पा रही है, और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो भी जहाज आती है फुल होके जाती है। तो हमारी मांग है कि इसको और एयरलाइंस को यहाँ बढ़ाया जाए, इसका टर्मिनल और दूसरी फैसिलिटी जो रात में उतरने वाली फैसिलिटी है, फिर जो बनने हैं दूसरी फैसिलिटी जहाज़ों को रुकने की, फिर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। तो इसके लिए टर्मिनल का बनना जरूरी है। बिहार सरकार ने 78 एकड़ जमीन परचेज करके भारत सरकार के हवाले कर दिया, लेकिन टर्मिनल का कहीं पता ही नहीं है। आप बोलिए कि कितने साल से बात हो रही है कि आज बनेगा, कल बनेगा, अखबारों में सुनते हैं, वहाँ पर सिंधिया जी ऐलान करते हैं कि दरभंगा जो है उड़ान योजना में नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं से आमदनी है तो वो दरभंगा से बात है, क्योंकि ये बिहार में है, इसलिए इसका टर्मिनल नहीं बनेगा। क्योंकि ये बिहार में है, रात में उतरने की फैसिलिटी इस एयरपोर्ट को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बिहार में है, इसलिए इसका जो दूसरे जो टेक्निकल चीजें हैं दरभंगा में नहीं आएंगी। तो मैं मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सारी फैसिलिटी दरभंगा को दी जाए और दरभंगा के अंदर दूसरे जहाजों को आने की इजाजत दी जाए। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम इन सारी चीजों को लेकर के, अभी मैं एम्स पे भी पहुंचूंगा, को लेकर के एक बड़ा आंदोलन दरभंगा में हम लोग करेंगे। अब देख लो एम्स का मामला है, इन्होंने न जाने कितनी मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर, अखबारों में, पॉलिटिकल मंचों से, और कुछ दिनों पहले तो प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया कि तैयार हो गया, बन करके एकदम रवा दवा है, स्टार्ट हो गया एकदम। अब कहाँ बना, कहाँ स्टार्ट हुआ, वो तो प्रधानमंत्री ही जानते होंगे या उनका जो हेल्थ मंत्रालय है वो जानता होगा।
सिर्फ झूठ बोलना। अब बताओ, पहले इनको जमीन दिया गया DMCH के अंदर, इतनी अच्छी जमीन, नहीं साहब इसको नहीं लेंगे, तो साहब उनको जमीन सोवन भी दी गई, 150 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दिया गया और 27-28 एकड़ जमीन और जानी थी, उसको एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब कहते हैं कि वहां भी नहीं बनाएंगे, वहां हर तरफ से सड़क आ रही है, NH से जुड़ रहा है। बिहार सरकार ने कहा कि हम भर करके बाउंड्री वॉल करके 325 करोड़ की लागत से हम जमीन उपलब्ध कराएंगे। अब बताइए, दुबई समुद्र के अंदर बन सकता है, बॉम्बे 7 टापू था, पुर्तगाल ने आज नहीं, औरंगजेब के वक्त में उसको लीज पे लिया भी है। वहां बड़े बड़े हाई मतलब राइस ड्राइवर्स हैं, उससे खूबसूरत मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कुछ शहर वो बन सकता है समुद्र के अंदर। लेकिन ये 7 फीट 8 फीट गहरा मिट्टी भर करके यहाँ पर एम्स नहीं बन सकता है। ये सिर्फ एक बहाना है, झूठ बोलना है कि हमको बिहार में काम करना है, काम कर रहे हैं, अब बिहार को कुछ देना नहीं। अगर वो ईमानदार है तो जितना जल्दी हो उसका काम शुरू करें। हमारी मांग है कि नए कामों को छोड़ो, हमारी जो 2 नई रेल लाइन है उसके काम को शुरू कराओ, हसनपुर सकरी लाइन को पूरा करो, नई रेल लाइन दो, नई रेल गाड़ियां दो, जिसमें हमारी मांग है कि राजधानी एक्सप्रेस दरभंगा से चले, एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाइए, उसकी जितनी टेक्निकल फैसिलिटी है उपलब्ध कराइए, पार्किंग की जगह नहीं है। मतलब कितनी आप देखिएगा रोड के ऊपर किस तरह का माहौल है, तो जल्द से जल्द उसको कराएं और उसी तरह से एम्स के काम को जितना जल्दी हो शुरू कराने का काम करें। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बोलने से, अखबारी बयान से काम नहीं होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो आपसे मैं कह देना चाहता हूं कि अक्टूबर नवंबर जैसे ही मौसम ठीक होगा हम लोग आंदोलन करेंगे इसको लेकर के और उजागर करेंगे कि ये बिहार के साथ, दरभंगा के साथ, मिथिलांचल के साथ किस तरह का घोटालापन ये सरकार कर रही है। भाई पहले का छोड़ दो, 9 साल में आपने क्या किया दरभंगा के लिए, वो तो आपको बताना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि बिहार सरकार ने DMCH को 4,200 करोड़ रुपए दिया है, जिससे 2500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार होगा। इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव जी का हम लोग दरभंगा वासी धन्यवाद करते हैं। हमारे दोनों नेताओं का दरभंगा के ऊपर पूरी निगाह है, नजर है, हर तरफ जो कुछ दरभंगा के लिए हो सकता है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं और इसके लिए मैं दरभंगा वालों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि 2024 का चुनाव आएगा, हम लोग अपना दरभंगा का, मिथिलांचल का एजेंडा भी तय कर रहे हैं। वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा, एजेंडा 2024, और उसके अंदर ये जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ये तो हमारे टारगेट पे रहेंगे ही, इसको तो पूरा कराना ही है। ये तो नहीं कर पाए, जो अगली सरकार बनेगी निश्चित रूप से इंडिया जो अब नया गठबंधन बना है उसकी बनेगी, वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा लोगों से बात करके हम लोग एक एजेंडा 2024 तय करेंगे और उसको आवाम के बीच में लेके जाएंगे। उसके बुनियाद पर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और चुनाव लड़ करके यहाँ से और मिथिलांचल से जितनी सीटें हैं हम लोग इंडिया के लिए जीतने में जरूर निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैंने अपना कार्यक्रम रखा है और उसमें मैं 5 जो इस इलाके के मिथिलांचल में जो खास तौर से आते हैं,
समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, इसमें हमारे 501 कार्यक्रम छोटे और बड़े होंगे, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो सकता है, पब्लिक मीटिंग हो सकती है, सेमिनार सिम्पोजियम हो सकता है। 501 और उसकी शुरुआत हमने कर दिया है। कल ही हम बहरी के 3-4 जगहों पर थे और आज भी जा रहे हैं अध्यक्ष जी के साथ। वो तो संसद वो है ग्राम संसद संवाद, उसमें करेंगे। ये सब मिला के तो ज़्यादा हो जाएगा। 501 तो मेरा अपना पर्सनल कार्यक्रम है। जनता दल यू के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से इस इलाके में घूमेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए घूमेंगे। दूसरा क्या है, मैं इंडिया पार्टी प्लस इंडिया दोनों के लिए काम करना है। ये नहीं मालूम कि कहाँ से कौन पार्टी का हमारे गठबंधन का उम्मीदवार होगा, तो इंडिया के लिए बेसिकली काम करना है। और ऐसे तो हम जनता दल यू के महासचिव हैं, उसके हैसियत से काम करेंगे। लेकिन आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी दिमाग में ये मत रखिए कि मैं सिर्फ एक उम्मीदवार की हैसियत से घूम रहा हूँ। टिकट मिलेगा जरूर लड़ूंगा, लेकिन एक बात भी समझ लीजिए कि टिकट मिले ना मिले, पार्टी को जिताना है, महागठबंधन को, ये इंडिया को इन 5 सीटों पर कामयाब करना है। हमारा मुहिम वही रहेगा। और अगर इंडिया के सारे लीडर हमारे नीतीश कुमार जी समझेंगे कि फातमी भी उम्मीदवार कहीं से बन सकता है, बनाएंगे, उसके लिए भी तैयारी करेंगे, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा सीधा एम है कि मिथिलांचल की 5 की 5 सीट इंडिया को मिले। इंडिया बिहार के अंदर 40 की 40 सीट जीत करके दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाए। आज पूरे प्रदेश के अंदर देख लो तो हर तरफ तरक्की मिलेगी, हर तरफ काम हो रहा है बिहार सरकार। वहीं अगर आप देखो, निगाह डालो तो कहीं कहीं तो अब तो खुद CAG ने कह दिया किस तरह का घोटाला हो रहा है उसके अंदर NH के प्रोजेक्ट में, और हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं बिल्कुल ईमानदार सरकार चलाते हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन भारत सरकार बिहार के साथ सौदेलापन कर रही है। यहाँ का जो मुख्तलिफ पैसे आते हैं सब पे रोक लगाई हुई है, कुछ नहीं कर रही है। तो एक अच्छी सरकार बनानी है। आज देखो हर तरफ महंगाई है, साग सब्जी से लेकर पेट्रोल डीजल, खाने पीने की चीज़ें, सभी खरीदो फरोख्त किस चीज़ का करो, हर में महंगाई है। और महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। आपके खानदान के, आपके मोहल्ले में न जाने कितने हजार इंजीनियर दरभंगा के अंदर मिले जिनके पास नौकरी नहीं, MBA पास है नौकरी नहीं, BA पास है नौकरी नहीं, IA पास है नौकरी नहीं, हाई स्कूल किए हुए हैं नौकरी नहीं, टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं नौकरी नहीं। तो ये जो पूरे बेरोजगारी पूरे देश के अंदर जो चरम सीमा पर है, महंगाई, भाईचारा टूट रहा है। अब बताओ, पुलिस वाला ट्रेन के अंदर चलते हुए मुसाफिर को, अपने बॉस को और उसके बाद 3 मुसाफिर को गोलियों से उड़ा रहा है। आज जो कुछ हो रहा है नूह के अंदर, आज जो कुछ हो रहा है मणिपुर के अंदर, शर्मनाक है मुल्क के लिए। और मणिपुर ने तो सभी सीमाओं को क्रॉस कर दिया जब 2 लड़कियों को नग्न करके आम आदमी के सामने, पुलिस के सामने घुमाया जा रहा हो। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। 150 से ऊपर लोग मर चुके हैं मणिपुर में। अभी 3 दिन पहले फिर 3 मौतें हुई हैं, हजारों घर जला दिए गए, हजारों लोग इंजर्ड है। और वहाँ तो ये नहीं कर सकते, वहाँ अब देख लो जहाँ जहाँ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं,
चाहे ट्रेन का वाकया हो, चाहे नूह का वाकया हो, चाहे दिल्ली में वाकया हो रहा हो, चाहे मणिपुर, ये 2 इंजन वाली सरकारें हैं, 2 इंजन वाली सरकारें हैं। तो ये इन जगहों पर, और ये कुछ नहीं, एक माहौल बनाना है, देश के अंदर नफरत पैदा करना है और नफरत पैदा करके वोट जमा करना है। कल ही मैं देख रहा था अमित शाह जी अलीगढ़ में थे और ऐसी भाषा का इस्तेमाल मीटिंग के जरिए होम मिनिस्टर जहाँ बैठा हो, जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठा हो, तो ये किस तरफ जा रहा है मुल्क, ये समझ से पड़े है। और ये सीधा सीधी उस दिशा में जा रहा है जो लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, देश के अंदर नया संविधान लाना चाहते हैं और मुल्क को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये मुल्क आज़ाद हुआ तो गांधी के विचार पर, ये मुल्क आगे बढ़ा तो नेहरू के विजन पर, ये मुल्क को जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला अम्बेडकर की वजह से, और ये सब हमारी बुनियादें हैं। इस बुनियाद को, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को, डेमोक्रेसी को कोई चाह करके भी बर्बाद नहीं कर सकता है। अगर इनको गलतफहमी है तो 2024 में सब कुछ मालूम हो जाएगा। और सर, आप जैसा कि कह रहे हैं सुपर स्पेशलिटी 400 करोड़ का बोल रहे हैं कि सरकार का हवाला देकर के बने 4,200 करोड़ जी, तो एक सुपर स्पेशलिटी जो है अभी तक चालू नहीं हुआ। केंद्र सरकार राज्य सरकार पे थोप रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार पे आ रहा है कि न तो पार्किंग दिया गया है, न तो पानी का व्यवस्था चालू नहीं हो रहा है। कि अगर भारत सरकार की बहुत उम्मीद है तो मैंने तो इतना काम गिना दिया, कोई एक काम कर दे। आप बताओ, दरभंगा में 5 रेलवे ओवरब्रिज की जरूरत है या नहीं? आप बताओ। यहीं पर पंडा सरा है, यहाँ पर एसएस मिथिला में वक्त आ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। टारगेट आईआईटी जेईई पीएमटी इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट आईआईटी जेईई पीएमटी प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@targetiitjeepmt.com
और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में विद्युत अधीक्षण अभियंता, नगर अभियंता सब के साथ और प्रीपेड मीटर लगाने वाला एजेंसी के साथ एक समीक्षा बैठक कैलन। विद्युत अधीक्षण अभियंता विक्रम कुमार द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी के सब अभियंता एवं स्मार्ट मीटर लगा रहल एजेंसी के साथ समीक्षा बैठक कैलन, जाहिमे उनका द्वारा स्मार्ट मीटर लगा रहल एजेंसी के सख्त निर्देश दिल गेल जो 3 दिन के अंदर मीटर लगावे हेतु टीम उपलब्ध करावे, नहीं तो एजेंसी पर सख्त कार्रवाई कल जाए। अभियंता सबके निर्देश दैत तो कहलन जे दरभंगा शहर के सब उपभोक्ता के घर में स्मार्ट मीटर लगे के और एके लेल कोनो भी उपभोक्ता मना नहीं कर सके छथि। एके लेल स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन कार्य में तेजी आनल जाए और एमे एजेंसी पूर्ण सहयोग करे। दरअसल दरभंगा शहर में 80,000 विद्युत उपभोक्ता में से मात्र 30,000 उपभोक्ता के अखन तक प्रीपेड मीटर लगायल गेल हन। लक्ष्य के जल्द से जल्द पूरा करे के निर्देश दिल गेल हन। सुपौल में पुलिस द्वारा बाइक लूट गिरोह के 4 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। सुपौल पुलिस अंतर जिला बाइक लुटेरा गिरोह के 4 अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि। सुपौल पुलिस अधीक्षक शैशव यादव समाहरणालय स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया की जानकारी दिलन और बतौलन जे विगत 3 अगस्त के निर्मली थाना अंतर्गत महुआ वार्ड नंबर 3 निवासी बलराम यादव से अज्ञात अपराधकर्मी मारपीट कर हुनक बाइक और मोबाइल लूट लेने छल। जाहि मामला में विगत 4 अगस्त के निर्मली थाना कांड संख्या 167/23 अज्ञात अपराधी के विरुद्ध कांड दर्ज कयल गेल। ओते वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहरसा जिला के नवहट्टा थाना अंतर्गत चंपापुर वार्ड नंबर 6 निवासी 22 वर्षीय घूरन कुमार, नवहट्टा थाना क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 5 निवासी 20 वर्षीय अनिश कुमार उर्फ अनिश यादव, सहरसा जिला के महिषी थाना अंतर्गत महापुरा वार्ड नंबर 12 निवासी 22 वर्षीय रणधीर कुमार और सुपौल जिला के निर्मली थाना अंतर्गत बेला सिंगार मोती वार्ड नंबर 9 निवासी 19 वर्षीय विपिन कुमार मेहता के हिरासत में लेल गेल, पूछताछ कयल गेल। एसपी बतौलन जे विगत 21 अगस्त के विशेष अभियान चलाकर 4 अपराधी के गिरफ्तार कर पूछताछ कयल गेल। ओ सब अपन अपराध में संलिप्तता स्वीकार कयलक अछि। एहि घटना से संबंधित घटना में प्रयोग कयल गेल बाइक एवं लूट कांड के घटना में लूटल गेल बाइक भी बरामद कयल गेल। छापामारी दल में निर्मली थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक वशिष्ठ मुनि राय एवं अन्य पुलिस बल शामिल छला। 3/8/23 को निर्मली थाना अंतर्गत महुआ वार्ड नंबर 3 में एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें रविंदर कुमार को अपराधियों द्वारा बाइक के सॉकेट से मारकर जख्मी कर दिया और उससे उसका बाइक और उसका मोबाइल लूट लिया। अनुसंधान के क्रम में कुछ साक्ष्य मिला था, गुप्तचर तैनात किए गए थे, एविडेंस मिला, जिसके आलोक में घूरन कुमार और विपिन कुमार मेहता 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इनकी संलिप्तता थी घटना में। ये दोनों अपराधी मिलकर अपना घटना को कारित किए और अपना घटना को स्वीकार भी किए हैं। ये लोग भवेश नाम के अपराधी के घर 3 दिन पहले से टिके थे और उसका रेकी कर रहे थे, उसके मूवमेंट पर नज़र था और घटना के दिन ये दोनों बाइक से उसको ओवरटेक करके सॉकेट से मारकर घटना कारित कर पैसा ले लिए। उसके बाद लूटा हुआ बाइक अनीश कुमार यादव, ये नारायणपुर वार्ड नंबर 5 नौहट्टा का रहने वाला है, उसको बेच दिए। अनीश कुमार का आपराधिक इतिहास भी है। और रणधीर कुमार को मोबाइल बेच दिए, जो लूटेड मोबाइल था वो बेच दिए। तो अनुसंधान के क्रम में लूटा हुआ बाइक रिकवर हो गया है, जो लूटा हुआ मोबाइल था वह भी रिकवर हो गया है और 2 अपराधी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था वो और जो लाइनर था और जो शेल्टर देने वाला था, ये सब की गिरफ्तारी हो गई है। और यह बात भी प्रकाश में आ रही है कि जो विक्टिम है रविंद्र कुमार जो है, इसका भाई CSP संचालक था। ये एविडेंस हम लोग को मिल रहा है कि उसका भाई को ही लूटने का योजना था, लेकिन इन लोगों के पास मोटरसाइकिल नंबर था, इस बाइक नंबर को हम लोग को लूटना है। संयोग से उस दिन उस बाइक से विक्टिम जा रहा था जो कि विद्यार्थी था, तो उसी के साथ घटना को अंजाम दिया है और ये सब की गिरफ्तारी हो गई है। पूर्वी चंपारण में मुखिया संघ द्वारा 21 सूत्री मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन ग्राम पंचायत राज मुखिया के अधिकार में सरकार के द्वारा कटौती कयल जाय पर बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर 19 सूत्री मांग के लऽ घोड़ासहन प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना के आयोजन
प्रखंड भर के मुखिया द्वारा किया गया। एहि मांग में भत्ता, पंचायत सरकार भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट, मनरेगा एवं MNS, PHED और सुरक्षा संबंधित अन्य मुद्दा शामिल है। धरना पर बैसल मुखिया से बतौलन सरकार पंचायती राज के गठन ग्राम विकास के लेल केलक, लेकिन ग्राम पंचायत राज के तहत जे ताकत हमरा सबके देल गेल सरकार ओ छीन कऽ ग्राम विकास पर ग्रहण लगावे के काम कर रहा है और मुखिया सबके हुनक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जे न्याय संगत नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर 19 नई सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, जिनमें निम्न प्रकार की मांगे हैं। हम लोग को जनप्रतिनिधि को हर जगह हत्या कर दिया जा रहा है, उसके सुरक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं। विधवा पेंशन है, इसमें उसका भी बढ़ोतरी हम लोग कर रहे हैं कि 1000 रुपया प्रति माह होना चाहिए। हम लोग का भत्ता है, वार्ड सदस्य का भत्ता है, उप मुखिया का भत्ता है, सारे जनप्रतिनिधि का भत्ता है। और उसमें एक और चीज़ है कि हम लोग का मनरेगा में NMMS का प्रयोग जो है उसको हटाया जाए, जिससे हर मजदूर को भी लाभ हो। और ये जो नल जल वाली बात है, PhD को दिया गया है, PhD वाले तो खुद अपना ही कार्य नहीं ढंग से करती है, तो हमारे नल जल को क्या करेगी? यही सब मांग है हमारा। अच्छा मुखिया जी, ये बताया जाए, नल जल आपके जिम्मे है, तो क्या नल जल चल रही है? एकदम चल रही है, 100% हम लोग सारे मुखिया मिलकर चला रहे हैं। कहीं भी आप जाकर देखिए। SCS मिथिला के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।